आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। डेटा स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अरे की, फिर लिस्ट, डिक्शनरी डिस्कस करेंगे। इसके मेन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अरे क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपको कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप जो है नेम स्टोर करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेम वन, नेम वन टू थ्री फोर है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको सपोज कीजिए कि क्लास के लिए क्या होगा, इसके लिए तो ये प्रॉब्लम आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो इसलिए आपने सी में पढ़ा होगा, जैसे आप भी ऐसे करते थे कि इंटीजर या कैरेक्टर कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया नेम और यहाँ पर इसका साइज दे दिया। इससे क्या होता है, इससे एक मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। जैसे कि ये इंडेक्स ज़ीरो है, ये इंडेक्स वन है, ये इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री, इंडेक्स फोर। बात ये है कि ये कितना स्पेस लेगा, कितनी बाइट्स इसमें रिक्वायरमेंट्स होगी। तो उसके लिए इसमें जो एक टाइप कोड होता है, जैसे कि ये इसके अंदर टाइप कोड होता है। यानी कि जब भी आप अरे को डिफाइन करते हैं तो हमें हर एक ब्लॉक के लिए मेमोरी एलोकेशन करना होता है। तो वो काफ़ी टाइप से होता है इसमें। हालांकि इनकी आपको स्टडी करने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे ऐसे ही बताया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे ये है, इसमें जो आई है ये टाइप कास्ट है इसका। वो क्या होगा, साइन इंटीजर के लिए लेते हैं यहाँ पर, जिसका साइज हम 2 लेना चाहते हैं, 2 बाइट्स, ठीक है। तो उसके लिए हम स्मॉल आई रखते हैं, बी रखते हैं, कैपिटल बी रखते हैं। लेकिन ये सब आपको सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है अभी, या एक दो के और बी की। तो इसमें क्या करते हैं कि हमने क्या किया, जैसे कोई वैल्यू एंटर करनी है तो उनको हमने एक साइज डिफाइन कर दिया कि हर एक वैल्यू हमें एक इंटीजर होगा और ये इसके साइज। इससे क्या होता है, सेम डेटा टाइप आप इसमें लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी बताया था कि क्लास है, उस क्लास में स्टूडेंट्स के नेम है तो सब जगह नेम एंटर करते जाएंगे, सबके नेम एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये एक अरे होगा, ठीक है। तो अब हम बताएंगे अरे को कैसे हम डिफाइन करते हैं, अरे को कैसे इसके प्रोग्राम्स होते हैं अरे के, और क्या क्या इसमें जो बेसिक्स फंक्शंस होते हैं। तो ये पहला पॉइंट है हमारा अरे। तो अरे क्या होता है, जब आपका जो डेटा है जो आपको एंटर करना है वो एक ह्यूज अमाउंट होता है, प्लेंटी ऑफ डेटा होता है। और इसमें कंडीशन क्या है, सिमिलर है। जैसे नाम एंटर करना है, नाम नाम एंटर करना है तो यहाँ पर आपने नाम लिख दिया और यहाँ पर उसका साइज। इसमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, इसमें टाइप कोड की रिक्वायरमेंट होती है। ये टाइप कोड जो है हमारा क्या होगा, जैसे हम आई लेके चलते हैं, बी लेके चलते हैं, ठीक है। इसकी प्रोग्रामिंग पे हम इसके लिए मैं प्रोग्राम ऑन कर लेता हूँ। पहला एग्जांपल है कि पाइथन प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड क्या होता है, कैसे इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो इसमें जो सबसे पहली लाइन होती है, हमें क्या करना होता है कि अरे को इंपोर्ट करना होता है। तो ये फर्स्ट लाइन होती है, इसमें हम लिखते हैं फ्रॉम अरे इंपोर्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब ये होता है कि जितने भी इस मॉड्यूल अरे में अवेलेबिलिटी है डेटा की, वो सब इसमें यानी स्ट्रिक का मतलब होता है एवरीथिंग, यानी एवरीथिंग हम फ्रॉम अरे एवरीथिंग कलेक्ट कर लेंगे। तो ये लाइन प्री डिफाइंड है, यानी कि यहाँ थ्योरी में भी आपने देखी होगी ये लाइन, ये यहाँ पर ये देखिए ये लाइन फ्रॉम अरे इंपोर्ट एस्ट्रिक, फिर अरे नेम लेते हैं कोई, टाइप कोड होता है और इनिशियलाइजर जो हम लिस्ट के फॉर्म में। अभी एग्जांपल हम करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर कोई अरे लिया, अब इसका नाम फर्स्ट अरे लिखे हैं या अरे वन कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये वेरिएबल है, इसका नाम हम लिख सकते हैं अरे वन इस तरीके से, और यहाँ पे मैं वही नाम लिखूंगा। पहला एग्जांपल लिया हमने, क्या किया, अरे कोई अरे डिफाइन किया, इसका फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ अरे लिखेंगे, यहाँ टाइप बेसिकली हम आई लेते हैं, इंटीजर साइन इंटीजर विद 2 बिट्स। और यहाँ पर हमने 10 20 30 40 50 एक एग्जाम्पल, हम इसके एलिमेंट प्रिंट करके दिखाते हैं किस तरह से एलिमेंट इसके अरे के प्रिंट होंगे। तो हमने क्या किया, फॉर लूप लगाते हैं इसके लिए। तो फॉर लूप क्या करेगा, एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये फर्क है कि जो भी आप लिखोगे वो आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। यानी ये क्या करता है कि अरे के अंदर जाएगा और उसको कैलकुलेट करेगा कि क्या फाइंड आउट करना है, यानी इस तरीके से। जैसे कि ये y है तो y ये पहले यहाँ पर जाएगा 10 को, और ये 10 को प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये नेक्स्ट पे जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जाएगा, इस तरीके से ये 1 बाई 1 इसको ये लूप चलेगा। यानी पहले लूप क्या होगा, लूप जो है y कोई वेरिएबल होगा, तो वो चेक करेगा कि इसकी वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू, इसकी वैल्यू ने 10 फिर 20 फिर 30 40 50, और फिर इस तरीके से ये रन हो जाएगा। यानी जब इसको रन करेंगे तो इस तरीके से आएगा। इसको मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पे इसको रन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ठीक है, ये आया था, और यह रन, इस पर रन पे क्लिक करें। देखिए 10 20 30 40 50, और ये जो नीचे आया है, ये नीचे वाला प्रोग्राम है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये नीचे ये यहाँ से आ गया है ये वाला। तो हाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसको तो सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सेलेक्ट हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो ये आ गया 10 20 30 40 50। तो अरे के एलिमेंट्स को इस तरह डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। ये 10 20 30 40 50 ये अरे के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था अरे का। ये दूसरा एग्जांपल है एक्सेसिंग वैल्यू। ये एक्सेसिंग वैल्यू फ्रॉम अरे इन पाइथन प्रोग्राम में। तो सबसे पहली लाइन क्या है, फ्रॉम अरे इंपोर्ट एस्ट्रिक, यानी इंपोर्ट एवरीथिंग करेंगे हम अरे से रिलेटेड। क्या करेंगे, हमने इसमें 2 अरे लिए फॉर एग्जांपल, एक्सेसिंग वैल्यू करके हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम कौन सी वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं, इंडेक्स 1 की। तो हमने बताया था आपको कि इंडेक्स में इस तरह से होते हैं 20 और 2 आए, 22 आएगा आंसर ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आएगा, ये इंडेक्स 0, ये आएगा इंडेक्स 1। तो यानी ये आएगा यहाँ पर 20 आंसर आएगा, और यहाँ पर आंसर 2 आएगा। तो यही एक्सेस हम कराएंगे। ये फर्स्ट एरे, इसका नाम आपको पता है, कुछ भी लिख सकते हैं फर्स्ट एरे, उसका हम एलिमेंट्स लेंगे, इंडेक्स वाला कौन सा, दूसरा, यानी 1 0 1 के 0 के बाद 1 आता है। ऐसे ही अगर कोई सेकंड एरे होगा तो उसमें भी हम जोन सा भी इंडेक्स लेना चाहते हैं उसमें +1 करके, जैसे कि ये 0 ये 1 ये 2 इस तरीके से। तो हम ये 1 लिखेंगे, इस तरीके से इसको हम रन करेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सेस करते हैं और इसको जब हम रन करेंगे तो ये इजी है। अभी ये इसको रन किया हमने, ये देखिए आपको दिख रहा होगा रन, ये आ गया 20 और ये आ गया 2। ठीक है, अरे और लिस्ट कोई ज़्यादा, अरे ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसमें इजी एग्जांपल होते हैं अरे में, लिस्ट में और डिक्शनरी में और सेट वगैरह में थोड़ा सा जो है अलग होगा। ठीक है, ओके, दिख रहा 20 और 2। हाँ हाँ, अब देखिए, तो इसको मैं, ये क्लियर, इसमें कोई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि उसको मैं बताऊं इस तरह से अलग। इंसर्टिंग एलिमेंट कैसे करते हैं अरे में, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अरे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये फार्मूले की रिक्वायरमेंट, इंसर्ट डॉट इंसर्ट, और जब हम ये फार्मूला लिखेंगे तो इसमें हमें रिक्वायरमेंट होगी पोजीशन देने की, यानी इंडेक्स देने की, और वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये देखिए, ये जो है ये है इंडेक्स, यानी आप किस पोजीशन पर, और ये है वैल्यू कि हमें क्या वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो नंबर एक, हमें क्या करना है, कोई अरे लेना है जो पहले से अरे बना है, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है इंसर्ट एलिमेंट इन अरे, यानी अरे ऑलरेडी है, तो हमने कोई अरे लिया जो ऑलरेडी है, जो कि इतना है या कुछ और भी हो सकता है। फिर इसको मैंने क्या किया, इनिशियल अरे के नाम से प्रिंट करके दिखाया कि कितना था शुरू। उसके बाद इसी अरे में, इनिशियल अरे में इंसर्ट की वैल्यू इंडेक्स 1 पर, यानी यहाँ पर कितनी वैल्यू इंसर्ट की, 60 वैल्यू इंसर्ट की। उसके बाद मैंने लिखा अरे आफ्टर 60 इंसर्शन, यानी इसके बाद, ताकि क्लियर रहे कि ये अरे कब है, तो इसका नाम है फर्स्ट अरे, तो फर्स्ट अरे इसका नाम है, नाम वही रहेगा, नाम चेंज नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब ये जो नीचे वाला इसकी जरूरत नहीं है, ये मैं बाद में इसको लिख देता हूँ, अब इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, यानी हम क्या कर रहे हैं, नंबर एक, हम ये इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर दो, हम कोई अरे इसमें कॉल कर रहे हैं, कोई भी अरे। नंबर थ्री, हम इसको आपको दिखा रहे हैं कि इसकी वैल्यूज कितनी है। फिर हमने लोग इंडेक्स, इस वाली इंडेक्स पर 60 वैल्यू को इंसर्ट किया है। फिर हम आपको दिखाते हैं कि आउटपुट क्या आएगा, यानी आउटपुट आएगा 10, 60 और फिर 20, 30, 40, 50। यानी मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैंने रन किया, ये देखिए इनिशियल अरे कितना है, 10, 20, 30, 40, 50। अब अरे आफ्टर 60 इंसर्शन, यहाँ मैं पोजीशन भी लिख सकता था, एट पोजीशन इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 पे गया तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, तो यहाँ पर ही वैल्यू 60 इंसर्ट होगी। ठीक है, मेरे को 20 के इंस्टेड पे 60 डालना हो तो 20 वो रिप्लेस में आएगा ना, वो नीचे आएगा रिप्लेस में, उसे इंसर्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ, ये देखिए क्लियर। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर कोई इसमें किसी को प्रॉब्लम है, इंडेक्स, इंडेक्स ले सकते हैं 1, ताकि और क्लियर रहे कि हमने कहाँ पर वैल्यू को इंसर्ट किया है। तो इस, ठीक है, ओके। तो ये इस तरीके से इसे बोलते हैं हम किस तरह से वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। और हाँ, वो जो अभी मैंने उस तरह प्रिंट किया है, इसको वैसे भी कर सकते हैं लूप में, फॉर एक्स इन एलिमेंट लेने शुरू कर दिए, या हम अगर यहाँ पर आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है, फॉर एनी वैल्यू लिख सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू इन फर्स्ट एरे, कोई वैल्यू लेगा ये और फिर प्रिंट, इसको प्रिंट करेगा ये उस वैल्यू को, एनी वैल्यू को, यानी जब भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो उसको ये प्रिंट करेगा। तो ये लाइन से प्रिंट करेगा तरीके से सबको, और आउटपुट ये 10, 60, 20, 30, 40, 50, इस तरह वन बाई बाई एलिमेंट वाइज इस तरह से किया जाता है। ठीक है, ओके। तो ये इजी था। रिमूविंग एन एलिमेंट, रिमूविंग एन एलिमेंट, ठीक है। तो रिमूव एलिमेंट करने के लिए
क्या करेंगे, हमें कोई अरे हमारे पास होना चाहिए, उसी से तो हम रिमूव करेंगे। तो जैसे कि कोई अरे है और ये इंसर्ट करके, इसकी जरूरत ही नहीं, इंसर्ट तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो ये अरे हमने लिया, इसका नाम दे दिया फर्स्ट, या कुछ भी फर्स्ट अरे, कुछ भी इसका नाम दे दिया, फर्स्ट इसका नाम दे दिया। यहाँ पर आपको वही लिखना पड़ेगा, फर्स्ट अरे। जब आप यहाँ पे लिखेंगे इतना, तो उसके बाद टैब क्लिक करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, तो ये अपने आप ही इसको रीड कर लेगा। टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी फर्स्ट, पहले क्या किया हमने, कोई अरे लिया, कोई भी वैल्यूज थी इसमें, हमने इनिशियल अरे लिख दिया इसको, ठीक है। अरे, और हमें कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो इसमें इसका फॉर्मेट क्या होता है, नंबर एक कि हमें यहाँ रिमूव लिखना पड़ेगा, रिमूव लिखना पड़ेगा। नंबर टू, यहाँ पर एलिमेंट लिखना पड़ेगा, इंडेक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप इसको सर्च करता है, एलिमेंट लिखना पड़ेगा, यानी रिमूव। अब क्वेश्चन में क्या आएगा, मान लिया ऐसा आएगा कि भाई बताइए अरे में जो है रिमूव का फॉर्मेट क्या होता है, तो वहां पर लिखा होगा आपके सामने, मान लिया कि रिमूव और यहाँ पर एलिमेंट होगा, एलिमेंट तो समझते हैं ना, जो वैल्यूज है एलिमेंट बोलते हैं यहाँ पर। या दूसरा ऑप्शन होगा कि यहाँ रिमूव और यहाँ होगा इंडेक्स ओनली। तीसरा ऑप्शन होगा मान लिया रिमूव और उसमें यहाँ होगा इंडेक्स और कॉमा एलिमेंट, दो होंगे। तो आप किस पे टिक करेंगे, कौन सा आंसर सही होगा, एलिमेंट वाला, इस तरह से, ठीक है ना। तो एलिमेंट हमें लिखना होता है जो भी हम एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर 20 अवेलेबल है, 20 को रिमूव करेंगे। और क्या होगा अगर 20 ना अवेलेबल ना हो, तो किस टाइप की एरर आएगी, किस तरह टाइप की जो एरर होती है, इस तरह जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसको बोलते हैं थ्रू एक्सेप्शन, इस तरह का एक्सेप्शन हो थ्रो होगा, ठीक है। तो इसको जैसे हमने रन किया, पहले इसी को रन करते हैं, ये मैंने इसको रन किया, ये देखिए ये। तो इनिशियल अरे कितना था, 10 20 30 40 50, अरे आफ्टर रिमूव 20 फ्रॉम अरे, अरे से हमने 20 को रिमूव कर दिया और आपने देखा 10 30 40, ठीक है। अब इसमें अगर हम सर ऐसे नहीं हो सकता जैसे हमें जो है करते हैं, इसके अंदर जो डायरेक्टरी है वो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ये आ गया, ठीक है। वो हेल्प थी, वो ये इसकी डायरेक्टरी है, ऐड क्लास कंटेंट कॉपी, ये सब जो है इसमें अल्फाबेटिक, जो डिटेल्ड है जैसे गेट आइटम, ये सब इनके क्या यूज है, तो सबके यूज, कुछ के यूज आएंगे आगे जो आप पढ़ेंगे, लेंथ, इस तरह से आएगा। ये देखिए डायरेक्टरी की मेथड से प्रीडिफाइंड फंक्शन है ना। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो ये हमने इसको जो है सर स्क्रीन हट गई आपकी। हाँ हाँ कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, एरे से रिगार्डिंग डायरेक्टरीज सर्च की, यानी डायरेक्टरीज उससे रिगार्डिंग आएगा, ठीक है ना। सिर्फ तो फिर तो खाली एरे में नहीं, वो तो बहुत सारी चीजें में इस्तेमाल होता होगा। सब में सबके लिए इसको इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी फंक्शन जो रिक्वायरमेंट होती है जिनकी, वो आप सीखते जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, जैसे कोई भी, जैसे आप लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट जो है वाइडली यूज होती है, तो उसके जो फंक्शन है वो फंक्शन इससे भी ज्यादा होंगे अरे से, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये था इसका रिमूविंग और ये एलिमेंट, DI क्या है? डायरेक्टरी, यानी इसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था रिमूविंग ऑफ एलिमेंट्स का नंबर 4, मैं इसको हट कर देता हूँ, ठीक है। ये नंबर 5 और 6 तक पढ़ते हैं बस, क्योंकि ये आगे भी पढ़ना है, तो ये लिस्ट शुरू हो जाएगा यहाँ से 7 से। ये सर्चिंग एन एलिमेंट कैसे करते हैं अरे में, सर्चिंग एन एलिमेंट अरे में करने का मेथड ही होगा, कोई भी एलिमेंट अगर आपको सर्च करना है,
तो उसके लिए सबसे पहले तो वही है कि इतना तो आपको याद ही हो गया कि पहला ये लिखना है और फिर ये कोई अरे होना चाहिए, क्योंकि आप जो सर्च करेंगे कहाँ से करेंगे, कोई अरे है उसी में तो सर्च करेंगे ना। ओके, क्लियर।